बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीनी बहरान पर जो कायम इंक्वायरी कमीशन है उसकी रिपोर्ट को और उनकी तहकीकात को। और इस तहकीकात का अमल जारी है कि मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी जो साजिश है और एक जो बहुत बड़ी जो गेम है वो पकड़ी गई है। मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले कि रिपोर्ट या फिर इंक्वायरी कमीशन अपनी किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे, उसकी रिपोर्ट सामने आए, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आए, रिकमेंडेशंस उनकी सामने आए, तहकीकात उसकी सामने आए, इससे पहले कि ये सारी चीज़ें सामने आए उसने जो इंक्वायरी कमीशन है उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। और ना सिर्फ दबाव बल्कि इसको सियासी रंग देने की भी कोशिश की है और रिपोर्ट को पब्लिक या रिपोर्ट को आने से पहले या बनने से पहले ही उसको मुतनाज़ा करने की कोशिशें जो है वो उन्होंने शुरू कर दी हैं। आज वाजिद ज़िया के सामने मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, उनके हमरा साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर पेश हुए हैं और उन्होंने आज जो चीनी बहरान पर कायम जो रिपोर्ट है जो पहले पब्लिक की गई थी, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके मंदरजात को पढ़कर उसके अंदर जो चीज़ें सामने आईं उसको, और फिर जो कमीशन इस पर बनाया गया, जो 6 रुकनी कमीशन है वो इसकी तहकीकात अब कर रहा है FI हेडक्वार्टर में। तो उसमें अपना इनपुट देने के नाम के ऊपर वो आज कमीशन में पेश हुए हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले एक ख़त लिखा था मुस्लिम लीग नून ने कि वो इस कमीशन में फ़रीक या फिर इस कमीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी कुछ इनपुट जो है वो कमीशन के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो अवाम के साथ जो मुबैना तौर पर जो मुस्लिम लीग नून का ये क्लेम है कि 100 अरब रुपए का डाका डाला गया या फिर अभी तक भी वो डाका डाला जा रहा है, तो उसमें उनकी कुछ जो सिफारशात हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें बुलाया जाए। तो वाजिद ज़िया ने जो कि DG FIA हैं और वो इस कमीशन के हेड भी हैं, और उन्होंने अपने कमीशन के बाकी मेंबरान के साथ मुशावरत की और शाहिद खकान अब्बासी को आज बुलाया। आज उन्होंने तकरीबन पौने 2 घंटे के करीब वक्त जो है वो गुजारा है FIA हेडक्वार्टर में। 6 मेंबरान ने इन दोनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ जो है वो सवाल जवाब किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, और अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं या जो मामलात हैं उसमें से जो उनके जहन में जो सवालात उठे हैं वो उनसे पूछे हैं। बाद में पौने 2 घंटे के बाद जब शाहिद खकान अब्बासी, मैंने आज ये चीज़ कवर भी की, बाद में जब शाहिद खकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर बाहर आए तो इन्होंने मीडिया सामने लगा हुआ देखा, कैमरे देखे, तो ये आए। किसी भी रिपोर्टर ने उन्हें नहीं बुलाया कि आएँ आप टॉक करें, लेकिन ये रिपोर्टर्स का या जर्नलिज़म का ये SOP होता है, अगर कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर जाके आपने कवर करना है। तो वहाँ पर कैमरे वैसे लगे हुए थे, ये ख़ुद दोनों मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ये दोनों खुद उतर के आए और उन्होंने आकर ये कहा कि आप लोग भी आए हुए हैं तो फिर हम बात कर लेते हैं। तो वो जो उनकी गुफ्तगू थी मीडिया से, बातचीत जो थी और जो सारी जो उन्होंने बात की, कुछ आप तक पहुंच भी चुकी होगी TV चैनल्स पर। जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीज़ें जिसको मैंने एक अलग एंगल से देखा और फिर बाद में मैंने कुछ लोगों से, FIA के लोगों से बातचीत भी की, तो उनसे भी कुछ चीज़ें मैंने पूछी और एक जो कमीशन के मेंबर हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो फिर मैं उनसे भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो बात की शाहिद खकान अब्बासी ने वो ये की कि जो इंक्वायरी कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वफाकी काबीना के मेंबरान और ECC के उस वक्त के चेयरमैन और ECC के मेंबरान को बुलाए, उनसे तहकीकात करे कि चीनी का बहरान क्यों पैदा हुआ, चीनी की शॉर्टेज क्यों पैदा हुई, चीनी को सब्सिडाइज़ क्यों किया गया और चीनी को बाहर भेजने का फ़ैसला क्यों किया गया। शाहिद खकान अब्बासी ने अजीब व गरीब एक मंतक पेश की। उनका ये कहना था कि जब पाकिस्तान में चीनी कम थी, जब पाकिस्तान में चीनी का स्टॉक सरप्लस नहीं था, तो फिर चीनी को एक्सपोर्ट क्यों किया गया। अगर शुगर केन के जो इंस्पेक्टर या फिर जो शुगर केन के जो मामलात देखने वाले जो इदारा है, अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें, अगर आप वज़ारत इंडस्ट्रीज़ की रिपोर्ट पढ़ें या शुगर्स मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुने या फिर शुगर एडवाइज़री बोर्ड या फिर ECC के फ़ैसलों
को देखें, उनकी मिनट्स को देखें, या फिर आप असद उमर जो कि उस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना थे और वो ECC के चेयरमैन भी थे, इक़्तिसादी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, यानी कि जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में चीनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मौजूद थी। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की 10 मिलियन मेट्रिक टन चीनी ज़रूरत है, खपत है, तो पाकिस्तान में 12 मिलियन मेट्रिक टन चीनी मौजूद थी। और जो इजाफ़ी चीनी पाकिस्तान में मौजूद थी, जिस तरीके से माजी की हुकूमतों ने उसको एक्सपोर्ट किया, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको एक्सपोर्ट किया। सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि अगर नेशनल मार्केट में किसी चीज़ की कीमत कम हो और उस चीज़ की वाफिर मिकदार में चीज़ मौजूद हो, तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला आए और पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल हो या किसी भी मुल्क में रेल पेल हो। तो यही हुआ। चीनी की कीमत पाकिस्तान में 55 रुपये थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत 55 की बजाय बल्कि 50 या फिर उससे कम पर किलोग्राम थी। तो वफाकी हुकूमत ने 5 रुपये पर किलोग्राम सब्सिडी दी। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी दी और PTI के दौर में फिर ये पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई। तो उसके बदले पाकिस्तान में तकरीबन 34 अरब रुपए के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं या ज़र मुबादला पाकिस्तान में आया, जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ और डॉलर आया, तो डॉलर की कमी हुई। तो ये तो फ़ैसला समझ में आने वाला है। लेकिन आज शाहिद खकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में जो चीनी है वो मौजूद नहीं थी और वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने और ECC ने ये गलत फ़ैसला किया और इस गलत फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज हुई। इसलिए वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसके ज़िम्मेदार हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और काबीना के मेंबरान को नाअहल भी कहा, जाहिल भी कहा और करप्ट भी कहा। और उन्होंने आज इंक्वायरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये जो इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा है चीनी के बहरान पर, यह मुतालबा किया कि आप इन तीनों को बुलाएं। अगर आप इनको नहीं बुलाएंगे तो ना तो आपकी रिपोर्ट मानी जाएगी और ना ही आपकी इस कमीशन की जो इंक्वायरी फाइंडिंग्स हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। ये जो जुमला था ना, ये बड़ा खटकने वाला था। इसका मकसद क्या है? जब पहली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई जिस पर बड़ा शोर मचाया गया, जहांगीर खान तरीन का भी मौक़िफ़ सामने आया, बाकी लोगों का भी मौक़िफ़ सामने आया, इस पर बड़े एक्सपर्ट्स की भी राय आई कि ये अधूरी रिपोर्ट थी। पहले मुस्लिम लीग नून ने इस पर शादियाने बजाए, बाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फरमाया गया, बल्कि वो जो नवाज़ शरीफ के साहबजादे या फिर शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे जो सारे कारोबार देख रहे हैं, शुगर के मामला देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत रिपोर्ट है, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के दौर को क्यों शामिल किया गया है। अब जो मेरी सेंस है और मेरी जो राय हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि मुस्लिम लीग नून को माजी में किए गए कामों का ज़िम्मेदार ठहराया जाए, क्यों ना इंक्वायरी कमेटी को या फिर इंक्वायरी कमीशन को मुतनाज़ा बना दिया जाए और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट या फाइंडिंग्स आने से पहले उसके ऊपर चढ़ाई कर दी जाए, उससे सियासी रंग दिया जाए, ताकि ये रिपोर्ट, ये कमीशन पब्लिक में आने से पहले अपनी अफादियत और अपनी अहमियत खो दे और किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। आपके तो इल्म में है, आपको सारा नाज़रीन नज़र आ ही रहा होगा पाकिस्तान में किस तरह से माफियाज़ काम करते हैं और किस तरीके से माफियाज़ सामने आते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के इसी रहनुमा कि शाहिद खकान अब्बासी या फिर मुस्लिम लीग के जो रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हैं, या फिर इवन कि अगर मुस्लिम लीग की हम बात करें, ये मुस्लिम लीग नून वाजिद ज़िया की वो रिपोर्ट आपको याद होगा जो उन्होंने पनामा के स्कैंडल की तहकीकात का जो JIT बनाई गई थी, उसमें जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो उसकी रिपोर्ट को इन्होंने मुस्तरद किया था और ये कहा था कि जो वाजिद ज़िया हैं इन्होंने सियासी मसलहत की, इन्होंने जो है वो इनको फ़ीड किया गया, इनके जो है वो पॉलिटिकल मकासद थे और उनको काफ़ी ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश की गई। आज यही मुस्लिम लीग नून उसी वाजिद ज़िया को सच्चा मानने के लिए उनके जो कमीशन है उसके सामने पेश हुए हैं और ये कहा है कि आप इमरान ख़ान को बुलाएं, आप असद उमर को बुलाएं, काबीना के दीगर मेंबरान को बुलाएं। साथ ही साथ में आज उन्होंने एक एतराफ़ भी किया है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी चीनी पर सब्सिडी दी गई, चीनी महंगी हुई, लेकिन आपने कोई तहकीकात नहीं की।
तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने 20 अरब को एक सब्सिडी दी लेकिन चीनी महंगी नहीं हुई। ये उन्होंने झूठ बोला। आज उन्होंने शहबाज शरीफ को बचाने की कोशिशें भी की और उनको जो है वो उनके हक़ में बात भी की। ये कहा कि नैब को शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो यही वजह है उनको पुराने मुकदमे में फंसाने के लिए मुल्तान में बुलाया गया है। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन है कि मुस्लिम लीग नून ने अब शुगर इंक्वायरी कमीशन पर सियासत शुरू कर दी है और उनकी जो सियासत है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए शो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।